आज हम लोग जो टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे ये केवीएस के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और स्टार 2 में जो नॉर्मली कंपलसरी है पीएटी सेक्शन के लिए ये है अंडरस्टैंडिंग डिसेबिलिटी। जो चैप्टर है अंडरस्टैंडिंग डिसेबिलिटी, और हम लोग हिंदी में बोलते हैं दिव्यांगता की समझ। इसमें जो मेन फर्स्ट जो पॉइंट है हम लोग पॉइंट वाइज डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है हिस्ट्रिकल पर्सपेक्टिव। हिस्ट्रिकल पर्सपेक्टिव इन स्पेशल एजुकेशन, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने से पहले मैं 2-4 बातें बोलना चाहता हूँ, क्योंकि जो एक्ट पॉलिसी और हिस्ट्रिकल पर्सपेक्टिव होता है हम लोग ये नॉर्मली लॉन्ग लैंग्वेज में रखते हैं, नॉर्मली सोचते हैं ये बहुत बोरिंग टॉपिक है, लेकिन आप थोड़ा सा कोरिलेट करके स्टडी करेंगे तो आई होप जो आपको अच्छा लगेगा। और ये जो हिस्ट्रिकल पर्सपेक्टिव, इसके मतलब है हम लोग ऐतिहासिक जो पर्सपेक्टिव परिप्रेक्ष्य के बारे में डिस्कस करेंगे, जो स्टार्टिंग से लेके अभी तक डिसेबिलिटी का क्या डेवलपमेंट हुआ है, डिसेबिलिटी के लेके जो सोसाइटी का क्या नज़रिया चेंजेस हुआ है, परिवर्तन हुआ है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। जब डिस्कस करेंगे हिस्ट्रिकल पर्सपेक्टिव तो आप देखेंगे इसके बाद एक आपका पॉइंट आता है, एक दूसरा एक इसी चैप्टर में आते हैं जो है मॉडल्स ऑफ डिसेबिलिटी। तो मॉडल्स ऑफ डिसेबिलिटी का मीनिंग ही यही है, जो डिसेबिलिटी के बारे में जो सोसाइटी का नज़रिया क्या है उसके ऊपर, कभी चैरिटी मॉडल, कभी मेडिकल एस्पेक्ट, ये डिफरेंट पॉइंट है। जब हम लोग डिस्कस करेंगे मॉडल ऑफ डिसेबिलिटी तब जाएंगे। और हिस्ट्रिकल पर्सपेक्टिव में जो अनदर एक इम्पॉर्टेंट है वो है एक्ट पॉलिसी के बारे में थोड़ा करके आपको लेटेस्ट अभी तक का आपको रखना है, नॉलेज रखना है। तो ठीक है दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं। आप भी मेरे साथ थोड़ा रिवाइज करिए। जो हम लोग हिस्ट्रिकल पर्सपेक्टिव इन स्पेशल एजुकेशन के बारे में बात करते हैं, मे बी इंडिया के हो और वर्ल्ड के दुनिया का हो, कॉमन चीज़ है एक, वो है एरा। जो सोसाइटी का क्या सोच है डिसेबिलिटी को लेकर, तो ये सोच के क्या कैसे चेंजेस होते गए। तो एक जो सोच है, नज़रिया है, जो डिसेबिलिटी सर्विसेज है, ये जो हम लोग ये एरा को 7 स्टेजेस में डिवाइडेड किया है। जो फर्स्ट स्टेज है जिसको हम लोग बोलते हैं द एरा ऑफ एक्सक्लूशन, एक्सटर्मिनेशन एंड अबैंडनमेंट। ये एरा नाम से, कभी कभार टाइटल से हम लोग को पता चल जाता है एरा ऑफ एक्सक्लूशन। एक्सक्लूशन मीन्स जब आप इंक्लूड नहीं कर सकते हो, इंक्लूड के ऑपोजिट है एक्सक्लूशन। आप बाहर बहिष्कार कर देते हो, कहाँ से? सोसाइटी से, कम्युनिटी से। कोई भी एक्टिविटीज़ में उसको पार्टिसिपेट करने का राइट्स नहीं है उनको। आप सोचते हो जी सोसाइटी के लिए बर्डन है, तो उसको रहने के लिए भी आप हक छीन लेते हैं सोसाइटी उसी टाइम। जो एरा ऑफ एक्सक्लूशन के जो टाइम था वो बहुत डिसेबिलिटी के लिए टेरिफिक और भयानक स्थिति था, जहाँ पर डिफरेंट डिसेबल व्यक्ति को उसको किलिंग कर देना, बर्निंग कर देना, इवन जीने का भी अधिकार जो है वो भी छीन लेता था, क्योंकि सोसाइटी ये समझता था जो डिसेबिलिटी जस्ट बर्डन है, हम लोग के लिए एक बोझ है। ये नेगेटिव सोच था एरा ऑफ एक्सक्लूशन में, जिसका हिंदी हम लोग मेरा नोट्स में बाइलिंगुअल में कोशिश किया हूँ हिंदी भी रखने के लिए। आप देखेंगे जो हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स आप देखेंगे इसका है बहिष्करण का युग, विनाश और प्रत्यय। मतलब आप उसको कैसे डिसेबिलिटी को समाज से आप बाहर कर देते हैं, विकलांग व्यक्ति को पूरी तरह से समाज से अलग कर दिया जाता था, उनको डेस्ट विनाश कर दिया जाता था, उनको मार दिया जाता था। बिकॉज तब समाज में एक ही था, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जो फिट व्यक्ति है वही रहेंगे, जो फिटेस्ट नहीं है वो समाज से निकाल दिया जाएगा उनको। तो फर्स्ट आप समझ गए, सब बोलिए द एरा ऑफ एक्सक्लूशन और एक्सटर्मिनेशन। आपको याद नहीं होगा तो जस्ट ये भी कर सकते हैं, द एरा ऑफ एक्सक्लूशन और बहिष्करण का युग। सेकेंड जो एरा आते हैं द एरा ऑफ एक्सेप्टेंस। आप एक वर्ड सुन के जो एक्सेप्टेंस मतलब आप स्वीकृति देते हैं, उसको स्वीकृति देना, उसको वेलकम करना, आप एक्सेप्ट कर रहे हो। आप सोचते होंगे जी बहुत पॉजिटिव चीज़ है, सोसाइटी शायद हम लोग को डिसेबिलिटी को एक्सेप्ट कर लिए, बट ना, आप देखेंगे द एरा ऑफ एक्सेप्टेंस एज ए सब्जेक्ट ऑफ अम्यूजमेंट एंड एंटरटेनमेंट। देखो कितना भयानक स्थिति है, मतलब सोसाइटी तो एक्सेप्ट कर रहा है। नेक्स्ट स्टेज में कौन सा? एक्सेप्टेंस। द नेक्स्ट स्टेज है द एरा ऑफ एक्सेप्टेंस। आप सोचते होंगे एक्सेप्टेंस तो अच्छी बात है,
पहले तो आपका फर्स्ट एरा में था एक्सक्लूसन, अभी सोसाइटी एक्सेप्ट करती है, मे बी पॉजिटिव चेंजेस आए हैं सोसाइटी के अंदर, बट ना दोस्तों आप देखेंगे इसमें लिखा है एज ए सब्जेक्ट ऑफ अम्यूजमेंट एंड एंटरटेनमेंट, अपना मनोरंजन के लिए, अपने फायदे के लिए, बेनिफिट्स के लिए दे एक्सेप्ट द डिसेबल पीपल, नॉट फॉर द सेक ऑफ डिसेबल पीपल, फॉर ओन सेक, ओन पर्पस, अपना इच्छा, अपना मनोरंजन के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए ही वो डिसेबिलिटी को एक्सेप्ट किया जाता था सोसाइटी में। इसलिए लिखा है सोसाइटी एक्सेप्टेड द डिसेबल पर्सन्स नॉट एज ए नॉर्मल ह्यूमन बीइंग बट अ सब्जेक्ट ऑफ अम्यूजमेंट एंड एंटरटेनमेंट। उसको यूटिलाइज किया जाता था घर के बेगिंग करने के लिए, स्लेविंग करने के लिए, दास प्रथा आप जानते थे तो होता था, उनको बंधक बनाकर टावर में, केज में रखा जाता था। आज के हम लोग जाते थे चिड़ियाखाना वगैरह में एनिमल्स को देखने के लिए, जस्ट एनिमल की तरह ट्रीट किया जाता था। ओनली 2 टाइम्स उनको कभी खाना दिया जाता था कि नहीं, वो थोड़ा सा कभी कभार जैसे एनिमल्स को दिया जाता है इस तरीक़ा से ट्रीट किया जाता था। द रिच पीपल बिगेन टू बाय डिसेबल चाइल्ड फॉर द फैमिली यूज। जो उस टाइम का जो रिच पीपल था वो उसको डिसेबल को अपना घर का काम करने के लिए, स्लेविंग करने के लिए, आप सर्वेंट बनाने के लिए आप परचेज करते थे मार्केट से। तो सेकेंड जो स्टेज है द एरा ऑफ एक्सेप्टेंस एज ए सब्जेक्ट ऑफ अम्यूजमेंट एंड एंटरटेनमेंट, मनोरंजन और तमाशे के रूप में स्वीकृति दिया जाता था। नेक्स्ट स्टेज आता है द एरा ऑफ प्रोहिबिशन, लीगल डिस्क्रिमिनेशन एंड विचक्राफ्ट। क्या इसका अर्थ क्या है? उसको लीगल डिस्क्रिमिनेशन, द एरा ऑफ प्रोहिबिशन, प्रोहिबिटेड किया जाता था, क्योंकि जब फॉरेन कंट्रीज में चर्च का रोल ज़्यादा था। चर्च क्या करते थे, जब आपको आपका प्रॉपर्टी जो है, पिता पेरेंट्स का जो प्रॉपर्टी था, प्रॉपर्टी से उनको डिप्राइव करो, क्योंकि विचक्राफ्ट मीन्स लीगल डिस्क्रिमिनेशन, लीगल डिप्राइव किया जाता था। जब आप डिसेबल हो, आप अपना माता पिता का कोई भी प्रॉपर्टी का कोई हिस्सा ले नहीं सकते। तो क्यों ना? विचक्राफ्ट का मीन्स आप जानते हैं जादू टोना, जो मैजिकल पावर। उस टाइम सोसाइटी ये सोचते थे डिसेबिलिटी एक अलग स्पिरिट के है, अलग इनके अंदर जादू टोना और कोई अलग पावर है। तो इसलिए उनको इन द मिडिल एजेस द चर्चेस टुक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ केयरिंग फॉर इंडिविजुअल्स विद हैंडीकैप्स बाय प्रोवाइडिंग केयर एंड शेल्टर फॉर देम। ओनली उसके लिए केयर और शेल्टर करना, बाकी उनको ये मानते थे दे आर द इम्प्योरिटीज, वो प्योर नहीं है, तो इसलिए उसको कोई भी सोसाइटी का जो फंक्शन, फेस्टिवल, कोई प्रोग्राम में, फेस्टिवल में पार्टिसिपेशन करने का कोई हक नहीं था। वो तो छोड़ दो दोस्तों, जो नॉर्मली जो लीगल लॉ बना के दे डिप्राइव्ड द इनहेरिटेंस, जो राइट था वो जो प्रॉपर्टीज के ऊपर, उससे भी उसको हक छीन लिया गया था लीगल राइट बना के। तो इसलिए ये लीगल द एरा ऑफ प्रोहिबिशन, नेक्स्ट जो था थर्ड चैप्टर द एरा ऑफ प्रोहिबिशन, जिसका है प्रतिबंध, कानूनी भेदभाव और जादू टोना का युग। नेक्स्ट आता है फोर्थ नंबर, जो द एरा ऑफ सिंपैथी एंड असाइलम, जिसको हम लोग बोलते थे इंस्टीट्यूशनलाइजेशन। ये पहली बार सोसाइटी के अंदर थोड़ा सहानुभूति, थोड़ा पॉजिटिव फीलिंग्स आया, जो ना डिसेबल व्यक्ति के बारे में जो हम लोग सोचते थे ये शायद गलत है, उनके पहली बार डिसेबिलिटी को एक अंडर एक शेल्टर में रखा गया था, एक इंस्टीट्यूशन में उनको दिया गया था, जो जहाँ पर एजुकेशन मिले ना मिले उनको क्या मिलता था, 2 टाइम का खाना, फूड, क्लोथ, मेडिसिन, टेक केयर किया जाता था। द एरा ऑफ सिंपैथी, क्योंकि सोसाइटी का थोड़ा सिंपैथी शुरू हुआ डिसेबिलिटी के ऊपर, इसलिए ये पीरियड को बोलते हैं द एरा ऑफ सिंपैथी एंड असाइलम और इंस्टीट्यूशनलाइजेशन। इसमें क्या होता था, इसको दे आर नॉट सब्जेक्ट ऑफ, दे आर नाउ सब्जेक्ट ऑफ सिंपैथी रादर देन अम्यूजमेंट और सस्पिशन। और अम्यूजमेंट उसको मजाक कोई नहीं, उसके लिए मजाक नहीं करेंगे, उनको सिंपैथी के तौर पर देखा गया था और उनको प्रोटेक्शन दिया गया था, और उनके लिए बहुत सारे प्लेसेस में, डिफरेंट प्लेसेस में असाइलम एस्टैब्लिश किया गया था। वो मेंटल हॉस्पिटल, लुनेटिक हॉस्पिटल भी एस्टैब्लिश किया था उस टाइम द एरा ऑफ सिंपैथी और असाइलम में। तो 4 अभी तक हम लोग एरा स्टडी किए हैं। फर्स्ट से मैं एक बार आपको रिवाइज करना चाहता हूँ। फर्स्ट है द एरा ऑफ एक्सक्लूशन, बहिष्कार का युग,
जो सोसाइटी बहिष्कार करके रखा था। सेकेंड, द एरा ऑफ एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस किए थे सब्जेक्ट ऑफ अम्यूजमेंट एंड एंटरटेनमेंट में, मनोरंजन और तमाशे के रूप में ही स्वीकृति दिया गया था। थर्ड जो एरा था, द एरा ऑफ प्रोहिबिशन, लीगल डिस्क्रिमिनेशन एंड विचक्राफ्ट, जिसका अर्थ है प्रतिबंध किया गया था, कानूनी भेदभाव और जादू टोना का युग माना जाता था। फोर्थ एरा, द एरा ऑफ सिंपैथी, जहां पर डिसेबिलिटी के लिए पहली बार पॉजिटिव एटीट्यूड ग्रो हुआ। सिंपैथी के तौर पर एसाइलम और इंस्टीट्यूशन, मेंटल हॉस्पिटल, लुनेटिक हॉस्पिटल जो एस्टेब्लिश हुआ था, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं सहानुभूति और आश्रय गृह संस्थानीकरण का युग। नेक्स्ट जो होता है द एरा ऑफ आइसोलेटेड सेटिंग। नेक्स्ट थ्री एरा आप अच्छे से ही जानते हैं, क्योंकि आप लोग डिप्लोमा बीएड कोर्स करके आए हैं, और हम लोग जब भी मैनेजमेंट के लिए बात करते हैं, मैनेजमेंट के लिए कोई डिसेबल बच्चों के लिए हम लोग तीन एजुकेशनल मैनेजमेंट के बारे में बात करते हैं। एक होता है स्पेशल स्कूल सेटिंग, एक होता है इंटीग्रेटेड सेटिंग और एक होता है इंक्लूसिव सेटिंग। हम लोग बार बार इन तीनों चीज के ऊपर फोकस करते हैं। जब भी कोई क्वेश्चन आता है कोई भी डिसेबिलिटी का मैनेजमेंट, हम लोग तीन मैनेजमेंट रख देते हैं। फर्स्ट स्पेशल स्कूल मैनेजमेंट, सेकेंड इंटीग्रेटेड और इंक्लूसिव। तो ये तीन एरा के लिए हम लोग बात करेंगे। तो फिफ्थ नंबर में जो एरा है, द एरा ऑफ आइसोलेटेड सेटिंग। आइसोलेटेड सेटिंग इज, आइसोलेटेड वर्ड का मीनिंग क्या है? आइसोलेटेड मीन्स जहां पर आप ही रहोगे, मतलब आप और आपकी जैसे प्रॉब्लमेटिक स्टूडेंट ही रहेंगे। फॉर एन एग्जाम्पल, जिसको हम लोग बोलते हैं स्पेशल स्कूल। स्पेशल स्कूल आप बात करते हैं जो एक इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के लिए, आप जानते हैं इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी स्पेशल स्कूल मतलब ओनली इंटेलेक्चुअल डेफिसिट जो रहेगा, इंटेलेक्चुअल प्रॉब्लम जो स्टूडेंट रहेंगे उनके लिए जो स्कूल होता है। हम लोग हियरिंग इम्पेयरमेंट स्कूल बोलते हैं, तो ओनली हियरिंग इम्पेयरमेंट स्टूडेंट ही वो स्कूल में रहेंगे। तो उसको सोसाइटी का जो मेन स्ट्रीम था उससे आइसोलेट किया गया था, जो मेन स्ट्रीमिंग से हटाकर एक अलग से स्कूल बना दिया जाता था, स्पेशल स्कूल। तो ये पहली बार जो रेनेसा जो हुआ था उसके बाद स्पेशल स्कूल एरा शुरू हुआ था, जिसको आइसोलेटेड सेटिंग, जहां पर स्पेशल एजुकेशन का अरेंजमेंट किया गया था और डिसेबल चाइल्ड पहली बार एजुकेशन रिसीव करते थे यही पीरियड में, इसलिए इसका नाम है द एरा ऑफ आइसोलेटेड सेटिंग और पृथक व्यवस्था का युग, विशेष विद्यालय। तो इसमें क्या था? सोसाइटी बिलीव इन द कैपेसिटी ऑफ द डिसेबल पर्सन। यही पीरियड में आके सोसाइटी को पहली बार एहसास हुआ कि ना, डिसेबल व्यक्ति के अंदर भी कुछ ना कुछ पोटेंशियल पावर है, कुछ ना कुछ कैपेसिटीज है। दे ऑल्सो कैन डू लाइक अस, हम लोग की तरह वो भी कुछ ना कुछ कर सकते हैं। कहाँ पर बिलीव हुआ सोसाइटी को, कम्युनिटी को? था एरा ऑफ आइसोलेटेड सेटिंग में। जब भी बिलीव हुआ, इसलिए तो उन्होंने स्कूल के लिए प्रोविजन रखा, स्पेशल स्कूल अरेंजमेंट किए। तो इसके बाद आते हैं द एरा ऑफ सेग्रीगेटेड सेटिंग, इंटीग्रेटेड क्लास, जो इंटीग्रेटेड हम लोग एजुकेशन बोलते हैं। तो इस एरा में क्या डिसेबल नॉन डिसेबल के साथ थोड़ा विद इन द नॉर्मल स्कूल में अलग से एक्स्ट्रा फैसिलिटीज लेके एजुकेशन लिया जाता, क्योंकि सोसाइटी को ये लगा जे उनको आइसोलेटेड करके एक ड्रॉबैक्स रेज हुआ था उस टाइम। क्या स्पेशल स्कूल का एक ड्रॉबैक्स है? क्योंकि एक माइल्ड स्टूडेंट, डिसेबल स्टूडेंट, वो अदर स्टूडेंट को देख के हयतो उसके साथ कुछ प्रॉब्लम बिहेवियर था ही नहीं, बट अदर स्टूडेंट का प्रॉब्लम बिहेवियर देख के वो प्रॉब्लम बिहेवियर कैच कर लेते। तो अच्छा होने के बजाय वो क्या होता, डिप्राइव थोड़ा और भी डिले हो जाते। तो इसलिए इन्होंने किया जे ना, स्टूडेंट नॉर्मल स्टूडेंट के साथ उसको रहना है, मेन स्ट्रीमिंग में रहना है, सोसाइटी में रहना है, तो थोड़ा बहुत स्कूल को ओपन कर दिया गया था, जो नॉर्मल स्कूल को, जो आप स्पेशल अरेंजमेंट करके, स्पेशल सेटिंग करके, स्पेशल क्लास करवाइए, जिसको हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेटेड सेटिंग। द एरा ऑफ सेग्रीगेटेड, रहेंगे तो नॉर्मल स्कूल, लेकिन थोड़ा सा हटके उसका एजुकेशन हुआ करता था। सोसाइटी बिलीव्स ऑन इक्वालिटी ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी टू ऑल चिल्ड्रन इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर डिसेबिलिटी। नेक्स्ट जो आते हैं वो है द एरा ऑफ इंक्लूसिव सेटिंग्स और रेगुलर क्लास, जो अभी रिसेंट चल रहा है। एजुकेटिंग ऑल टाइप्स ऑफ चिल्ड्रन एक्सेप्शनल एंड नॉर्मल टुगेदर इन द रेगुलर क्लासेस, इट इज द लेटेस्ट डेवलपमेंट जो इन द हिस्ट्री ऑफ स्पेशल एजुकेशन। मोटो क्या था इस टाइम का? चिल्ड्रन हु विल लर्न टुगेदर, लर्न टू लिव टुगेदर। एक साथ पढ़ेंगे और एक साथ बढ़ेंगे। जब एक साथ नहीं पढ़ेंगे तो टेक केयर, एक दूसरे को शेयरिंग केयरिंग नॉर्मल स्टूडेंट के साथ
कैसे हो पाएगा। और एक साथ जब शेयरिंग केयरिंग होगा तो आप एक साथ समाज में, सोसाइटी में रहने के लिए उनके लिए आसान रहेगा। इसलिए इसको लेटेस्ट पीरियड बोलते हैं, समावेशी व्यवस्था का युग, सामान्य कक्षा में जो एरा ऑफ इंक्लूसिव सेटिंग। एक्चुअली मैं थोड़ा इंटीग्रेटेड और इंक्लूसिव दोनों एक लाइन बोलना चाहता हूँ। इंटीग्रेटेड में स्टूडेंट नॉर्मल स्टूडेंट के साथ एक ही बिल्डिंग में पढ़ेंगे, लेकिन उसको जो फैसिलिटीज़ दिया जाता है, जो एक्स्ट्रा, वो अलग से प्रोवाइड किया जाता था, अलग रूम में जाकर एक्स्ट्रा क्लासेस हुआ करते। बट इंक्लूसिव सेटिंग मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक जब भी स्कूल आवर होता है वो स्टूडेंट नॉर्मल क्लासरूम में ही रहते हैं, नॉर्मल क्लासरूम में नॉर्मल स्टूडेंट के साथ ही रहते हैं। फिर हम लोग एक चीज़ हम लोग को फिर रिवाइज एक बार कर लेते हैं, क्योंकि हम लोग पहले 4 एरा करते हैं, लेकिन अभी स्टार्टिंग से ही हम लोग 7 एरा के बारे में एक बार याद करिए मेरे साथ आप लोग। फर्स्ट है द एरा ऑफ एक्सक्लूशन, सेकेंड है द एरा ऑफ एक्सेप्टेंस एज ए सब्जेक्ट ऑफ अम्यूजमेंट एंड यूज। नेक्स्ट होता है लीगल, द एरा ऑफ लीगल डिस्क्रिमिनेशन एंड विचक्राफ्ट। नेक्स्ट 4th नंबर होता है द एरा ऑफ सिंपैथी एंड असाइलम, जिसको हम लोग बोलते हैं इंस्टीट्यूशनलाइजेशन। नेक्स्ट 3 एरा मैंने बोला स्पेशल स्कूल, इंटीग्रेटेड और सेग्रीगेटेड और इंटीग्रेटेड और इंक्लूसिव। तो क्या होता है 5th नंबर में लिखा है द एरा ऑफ आइसोलेटेड सेटिंग, द एरा ऑफ सेग्रीगेटेड सेटअप और नेक्स्ट द एरा ऑफ इंक्लूसिव सेटअप। प्लीज इसको रिकैप करिए और नेक्स्ट हम लोग जाते हैं जो वर्ल्ड सिनारियो में। थोड़ा बहुत देख लेंगे, ज़्यादा करने का जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि अभी टाइम नहीं है, कुछ दिन बाद ही एग्जाम है। जो स्टूडेंट का प्रिपरेशन हो जाता है वो ही देखेंगे, नहीं तो थोड़ा बहुत एक बार देख लीजिए। इंटरनेशनल लेजिस्लेशन के बारे में थोड़ा हम लोग डिस्कस करेंगे फॉर स्पेशल एजुकेशन। जब बिफोर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, द्वितीय विश्व युद्ध के पहले जो क्या था दुनिया में, कैसे स्पेशल एजुकेशन का चेंजेस हुआ था, क्या एक्ट पॉलिसी थोड़ा बहुत बना था कि नहीं, तो उसके बारे में थोड़ा 2-4 लाइन हम लोग बातें करेंगे। और इसलिए हम लोग जब स्पेशल एजुकेशन ऑफ द वर्ल्ड बात करते हैं तो हम लोग बात करते हैं बिफोर सेकेंड वर्ल्ड वॉर और आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो बिफोर में कुछ पॉइंट हम लोग आपसे बात करना चाहते हैं। 12th सेंचुरी में किंग हेनरी II इन इंग्लैंड में इनेक्ट फर्स्ट लेजिस्लेशन, पहला लेजिस्लेशन उन्होंने बनाया था टू सेपरेट पर्सन्स विद डिसेबिलिटी फ्रॉम मेंटल इलनेस। उनको 12th सेंचुरी में ही पता चल गया था कि डिसेबिलिटी एंड मेंटल इलनेस डिफरेंट है, बोथ वे आर केप्ट इन हॉस्पिटल। 13th सेंचुरी में किंग एडवर्ड III कन्वर्टेड हॉस्पिटल इनटू शेल्टर प्लेसेस, उन्होंने किए थे। 1891 से 1900 में इट वाज द डिकेड व्हेन द एडगर्टन कमीशन केम अप विद द फर्स्ट लेजिस्लेशन फॉर द स्पेशल एजुकेशन। नेक्स्ट 1893 में उन्होंने स्पेशल प्रोविजन रखा था ब्लाइंड एंड डेफ एंड एडिशनल डिसेबिलिटी के लिए। 1899 में एलिमेंट्री ईडन एक्ट सेटअप हुआ था स्पेशल स्कूल के लिए। 1930 में रॉयल कमीशन पास मेंटल डेफिशिएंसी बिल MDB इन्होंने पास किए थे। 1923 में न्यूमैन सेटअप स्पेशलिस्ट कमिटी टू इन्वेस्टिगेट इंसिडेंट्स ऑफ MR, ये कितना MR है, मेंटली चैलेंज्ड है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, इसके लिए जानकारी देने के लिए। हिंदी मीडियम स्टूडेंट प्लीज, विशेष शिक्षा में संबंधित अंतर्राष्ट्रीय कानून द्वितीय विश्व युद्ध से पहले मैं हिंदी में कोशिश किया हूँ करने के लिए, आप थोड़ा एक बार देख लीजिए। 12वीं शताब्दी 13वीं शताब्दी 1893 में 1899 में 1930 में जो रॉयल कमीशन जो मानसिक दुर्बलता के लिए 1923 न्यूमैन जो बनाया था, ये थोड़ा देख लीजिए। जो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है आपको वर्ल्ड के बारे में जानना है तो इंटरनेशनल लेजिस्लेशन फॉर स्पेशल एजुकेशन आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, इस क्या है, इसके द्वितीय विश्व युद्ध के बाद क्या सिनारियो चेंज हुआ था ये हम दुनिया में, ये हम लोग को जानना जरूरी है। ये फर्स्ट जो एक्ट हुआ था द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। यूनाइटेड नेशंस 1948 में यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स बनाया था। दोस्तों एक बात मैं बोलना चाहता हूँ, ये यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में कोई डिसेबिलिटी के नाम नहीं मेंशन नहीं था, जैसे हम लोग के कॉन्स्टिट्यूशन में स्टार्टिंग जब बना था ऐसे, लेकिन उसमें एक पॉइंट था जब ऑल पर्सन्स विल एंजॉय द राइट्स, तो ऑल में डिसेबिलिटी भी आते हैं, इसलिए इनका कुछ
जो आर्टिकल्स है वो रिलेवेंट होता है डिसेबिलिटी के साथ, क्योंकि डिसेबिलिटी भी एक इंसान है, एक ह्यूमन बींग्स है, ह्यूमन बींग्स की तरह उनको भी एंजॉय करने का हक है, द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। क्योंकि आप सभी जानते हैं आज के टाइम में जो हम लोग डिसेबिलिटी को ह्यूमन की तरह ही ट्रीट करते हैं। सेकंड है जो इन्होंने पर्टिकुलर डिसेबिलिटी मेंशन करके जो एक्ट बनाया गया था, द डिक्लेरेशन ऑन द राइट्स ऑफ मेंटल रिटार्डेड पर्सन्स। ये आप ऑब्जर्व करिए 1971 में डिक्लेरेशन क्या की थी, जो मेंटल रिटार्डेड पर्सन हैड टू द डिग्री फिजिबल द सेम राइट एज अदर ह्यूमन बींग्स। जैसे अदर ह्यूमन बींग्स जैसे जो राइट्स एंजॉय करते हैं, मेंटल रिटार्डेड पर्सन्स भी सेम तरह के राइट्स एंजॉय करेंगे, कोई डिफरेंस नहीं रहेंगे। नेक्स्ट जो डिक्लेरेशन आते हैं, द डिक्लेरेशन ऑन द राइट्स ऑफ द डिसेबल्ड पर्सन्स। पहले तो इन्होंने मेंटल रिटार्डेड पर्सन्स के लिए रखा, नेक्स्ट 1975 4 साल बाद इनका ये रियलाइज हुआ, अरे हम लोग एक डिसेबल्ड पर्सन्स के लिए बना देते हैं। तो डिक्लेरेशन ऑन द राइट्स ऑफ डिसेबल्ड पर्सन्स 1975 में हुआ, जिसका था क्या, ये भी एक्ट यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में पास हुआ था, टू प्रमोट इक्वालिटी, डिग्निटी एंड राइट्स फॉर द पर्सन्स विद डिसेबिलिटी। जो इक्वालिटी के बाद, इक्वालिटी आप जानते हैं वी आर ऑल इक्वल, जो डिग्निटी, जो लाइफ सबके अंदर डिग्निटी और राइट्स होना चाहिए, तो बात करते हैं ये डिसेबल व्यक्ति के साथ भी होना चाहिए। नेक्स्ट आता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है कभी कभार, द इंटरनेशनल ईयर ऑफ द डिसेबल IOIDP इन 1981 में डिक्लेयर किया गया था। ये सब इसके डिक्लेयर करने का क्या था, टू प्रमोट अवेयरनेस, राइट्स एंड इंक्लूजन ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी वर्ल्ड वाइड। पूरा दुनिया में इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए, डिसेबिलिटी के राइट्स के लिए अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए ये 1981 में डिसेबिलिटी, इंटरनेशनल डिसेबिलिटी ईयर डिक्लेयर किया गया था। नेक्स्ट जो आते हैं 5th नंबर में, वर्ल्ड प्रोग्राम ऑफ एक्शन कंसर्निंग डिसेबल्ड पर्सन्स 1982 में, इनका भी जो एक्ट का था, फुल पार्टिसिपेशन ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी इन सोशल लाइफ एंड नेशनल डेवलपमेंट के लिए किया गया था। द नेक्स्ट जो आते हैं, द यूएन डिकेड ऑफ डिसेबल्ड पर्सन्स 1983 टू 1992, ये डिक्लेयर, ये भी आप इम्पोर्टेंट है, आ जाते हैं जो यूनाइटेड नेशंस कौन सा डिकेड कब डिसेबिलिटी के लिए बनाया गया था, 1983 टू 1992। नेक्स्ट आता है यूएन कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड 1989, ये चाइल्ड के लिए था जिसमें इंक्लूडिंग था डिसेबिलिटी, जो चाइल्ड मींस चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी आल्सो इंक्लूडेड इन दिस एक्ट। नेक्स्ट आता है यूनाइटेड नेशंस स्टैंडर्ड रूल्स 1993, जिनके ऑब्जेक्टिव ही था इक्वलाइजेशन ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, जो नेशनल जनरल असेंबली में यूनाइटेड नेशंस का 1993 में पास हुआ था। नेक्स्ट जो एक इंपॉर्टेंट है, विवाको मिलेनियम फ्रेमवर्क फॉर एक्शंस टुवर्ड्स एन इंक्लूसिव, बैरियर फ्री, राइट बेस्ड सोसाइटी। देखो धीरे धीरे कैसे चेंज होते गए, पहले डिसेबिलिटी के लिए था, उसके बाद उसके इक्वल अपॉर्चुनिटी, उसके बाद इंक्लूसिव एजुकेशन, उसके बाद बैरियर फ्री, राइट बेस्ड सोसाइटी, ये सब एक मॉडल ऑफ डिसेबिलिटी में भी आप पढ़ेंगे, और कैसे सोसाइटी जैसे चेंज होते गए, एक्ट पॉलिसी भी चेंज होते गए। द विवाको मिलेनियम जिनका कब था 2002 में पास हुआ था, जिसका इम्प्रूविंग द लाइफ्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एशिया एंड द पैसिफिक रीजन। एशिया और पैसिफिक महादेश में विवाको मिलेनियम, इनके दोनों महादेश को टारगेट रखकर विवाको मिलेनियम फ्रेमवर्क 2002 में बनाया गया था। जो लेटेस्ट था वो है यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी। मैं ज़्यादा इसमें के लिए ज़्यादा नहीं दिया हूँ, क्योंकि हिस्ट्री है, हिस्ट्री के अंदर पढ़ना होता है, लेकिन जब आप बाद में पढ़ेंगे इसको डिटेल्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 2006 में हुआ था, पास हुआ था। इट इज द लैंडमार्क ऑफ इंटरनेशनल ट्रीटी दैट प्रोटेक्ट्स एंड प्रमोट्स द राइट्स एंड डिग्निटी ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी। और जो भी देश इसका सिग्नेटरी है वो देश को इसका इम्प्लीमेंटेशन करना जरूरी होता है। इंडिया भी सिग्नेटरी है, तो इसलिए इंडिया भी जो UNCRPD को फॉलो करता है। तो इसका एम्स क्या था, इंश्योर फुल एंड इक्वल एंजॉयमेंट ऑफ ऑल ह्यूमन राइट्स। सेकेंड, प्रोमोट रेस्पेक्ट फॉर डिग्निटी, ऑटोनॉमी एंड इंडिपेंडेंस, शिफ्ट फ्रॉम एक चैरिटी मॉडल, ये देखो चैरिटी में मॉडल बोलते हैं, मेडिकल मॉडल, ये कौन सा मॉडल में हम लोग पढ़ेंगे, जब हम लोग नेक्स्ट डिसेबिलिटी का मॉडल पढ़ेंगे ना, तो अब चैरिटी मॉडल एंड मेडिकल मॉडल के बारे में पढ़ेंगे। ये UNCRPD ये दर्शाते हैं जो सोसाइटी का नजरिया चेंज हो जाता है चैरिटी एंड मेडिकल मॉडल से ह्यूमन राइट्स
मॉडल में। तो ये यूएनसीआरपीडी का मेन ऑब्जेक्टिव है। तो आप समझ गए होंगे जी कितना एक्ट्स है। एक्ट्स थोड़ा आप पढ़ लीजिए, याद रखे तो ठीक, याद रहे तो ठीक है, नहीं तो आप कोशिश करिए। उसके बाद हम लोग हिंदी में भी है, आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नीतियों का आप देखेंगे। संयुक्त राष्ट्र का मानवाधिकार 1948, 1971 में मानसिक रूप में व्यक्तियों का अधिकार का घोषणा। नेक्स्ट 1975 में जो हुआ था ऑल डिसेबिलिटी के लिए, दिव्यांग व्यक्ति के लिए अधिकार का घोषणा। नेक्स्ट 1981 में अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग वर्ष घोषित हुआ था। 1982 में दिव्यांग व्यक्ति के लिए विशेष कार्य जो हम लोग बोलते हैं वर्ल्ड प्रोग्राम ऑफ एक्शन। नेक्स्ट जो डिकेड, यूएन डिकेड फॉर डिसेबल पर्संस 1983 टू 1992। बाल अधिकार के जो संयुक्त राष्ट्रों का जो कन्वेंशन था, यूएन कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड 1989। नेक्स्ट यूएन स्टैंडर्ड रूल्स 1993, विवाह मिलेनियम फ्रेमवर्क 2002 और यूएनसीआरपीडी 2006। ये हिंदी में भी है, आपको थोड़ा देखिए, थोड़ा हिंदी में पढ़ने के लिए। नेक्स्ट हम लोग जो आते हैं द हिस्ट्री ऑफ स्पेशल एजुकेशन इन इंडिया। जब भी आपके पास मान के चलो क्वेश्चन आ जाते हैं, केवीएस में क्वेश्चन आ जाते हैं, वर्ल्ड सिनेरियो ना देख के कभी आ जाते हैं हिस्ट्री ऑफ स्पेशल एजुकेशन इन इंडिया, तो मैं स्पेशल एजुकेशन इन इंडिया का जो एरा है ना वो भी मैंने अलग से इसमें रखा हूँ, लेकिन आपके पास टाइम नहीं है प्रिपरेशन करने के लिए। तो जो मैंने स्टार्टिंग में मेरे जो प्रेजेंटेशन का जो स्टार्टिंग है 7 एरा जो रखा था ना मैंने, वो 7 एरा को भी आप रख सकते हैं। टाइम है तो थोड़ा देख लीजिए द हिस्ट्री ऑफ स्पेशल एजुकेशन इन इंडिया में। तो मैंने थोड़ा अपने हिसाब से ब्रेक किया। जो फास्ट जो टाइम होता है अर्ली बिगिनिंग्स जो होता है एंशिएंट एंड मेडिएवल पीरियड ऑफ इंडिया, इसमें स्पेशल एजुकेशन कैसे अर्ली बिगिनिंग जो होता है, हम लोग का हिस्ट्री, हम लोग हिस्ट्री पढ़े हैं एंशिएंट एंड मेडिएवल पीरियड में। द रूट्स ऑफ स्पेशल एजुकेशन इन इंडिया ड्यूरिंग एंशिएंट एंड मेडिएवल पीरियड्स वर नॉट फॉर्मल और स्ट्रक्चर था ही नहीं, ये आप जानते हैं। जैसे आज के टाइम में है ऐसे स्ट्रक्चर में नहीं था, लेकिन कहाँ पर कहाँ थोड़ा बहुत मेंशन था। हम लोग का जो स्पेशल एजुकेशन का जो हिस्ट्री एक वर्ल्ड की तरह स्ट्रॉन्ग है, इतना वीक नहीं है, क्योंकि एंशिएंट पीरियड जब हम लोग वैदिक और क्लासिकल एज की बात करते हैं तो क्या बात करते हैं, क्या जानते हैं तब एंशिएंट पीरियड में क्या होता था। गुरुकुल सिस्टम था, गुरु के पास जाके पढ़ाई करते थे। सोशल एटीट्यूड, गुरु के जो एजुकेशन लेते थे स्टूडेंट वो गुरुकुल में ही लिया करते थे। और मेडिकल केयर ये सब होता था, क्योंकि चारक सुश्रुत ये सब बहुत सारे तब साइंटिफिक मेडिकल में काफ़ी इम्प्रूवमेंट उन्होंने किए थे। तो इसी बैकग्राउंड में जब हम लोग बात करते हैं, जैसे मान के चलिए रामायण में ऐसे उसके एजुकेशन के बारे में नहीं है, लेकिन एक कैरेक्टर था आप सभी जानते हैं जो कई का मेट थी मंथरा। कोई सोचता था कि वो डाल थे, डाल मीन्स इंटेलेक्चुअल डिसेबल कोई सोचते थे, लेकिन उनके लिए कोई एजुकेशन और कुछ ऐसे अरेंजमेंट कुछ नहीं था। अथर्वा वेदा में था इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी मेंशन था अथर्वा वेदा में पहली बार। सांख्य ने कंटेंट्स अ स्टेटमेंट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के बारे में बोला गया। गर्भापनिषद में बेबीज विद डिफेक्ट्स आर बोर्न टू दोज पेरेंट्स हुज माइंड्स आर डिस्ट्रेस। वही पिता माता के ऊपर ही ब्लेम करते, जब चाइल्ड तभी होता है जब दोज पेरेंट्स हुज माइंड्स आर डिस्ट्रेस में रहते हैं। पतंजलि हैड टू टीच गंधप, पतंजलि भी मेंशन है, पतंजलि हैड टू टीच गोडा हु वाज अ डल हेडेड पर्सन था। पतंजलि योगा सूत्र योगा में एज ए थेरापी फॉर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। फिजिशियन चरक भी हैज गिवन वेरियस कॉजेस ऑफ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी एंड क्लासिफिकेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। संगम लिटरेचर में भी पाया गया है स्पेशल एजुकेशन के बारे में। कोटिल्ला ब्रांड कर दिए थे टर्म इंसल्टिंग पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, जे आप नहीं कर सकते उनको। विष्णु शर्मा पंचतंत्र ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि वर्ल्ड फर्स्ट बुक ऑफ फॉर स्पेशल एजुकेशन। अर्थशास्त्र एसाइलम और हॉस्पिटल बनाया गया था। वैदिक एरा में अष्टावक्र आप जानते हैं, बहुत ही नॉलेजेबल पर्सन था, लेकिन सीवियर केस ऑफ ऑर्थोपेडिक हैंडीकैप थे। लॉर्ड बुद्धा महावीर इन्होंने कॉम्पेंसेटेड, लॉर्ड बुद्धा एंड महावीर ऑल्सो
They strongly taught compassion, non-violence and care for the sick and needy, including persons with disability. मुगल्स और शिवाजी भी चैरिटेबल उन्होंने काम किए थे डिसेबल के लिए। एक्चुअली जब हम लोग मुगल, शिवाजी, इन्होंने सभी के लिए जिनको ज़रूरत है, ज़रूरतमंद व्यक्ति के लिए इन्होंने किया था। तो आप अंडरस्टूड है, तो डिसेबल को भी ज़रूरत था ट्रीटमेंट के लिए, हॉस्पिटल के लिए, तो वो भी इंक्लूडिंग था। तो भारत में, इसलिए हिंदी मीडियम स्टूडेंट आप देखेंगे, भारत में विशेष शिक्षा के इतिहास जो आप देखेंगे, जो फर्स्ट प्रारंभिक चरण प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत, जिसमें गुरुकुल प्रणाली, दार्शनिक समावेशिता इस कुछ था, और धीरे धीरे उसको हिंदी में रामायण में कैसे मेंशन था, अथर्ववेद में सांख्य दर्शन, गर्भोपनिषद, पतंजलि एवं सूत्र, संगम साहित्य में, कौटिल्य में, ये थोड़ा आप एक बार देख लीजिए अष्टावक्र कैसे डिसेबिलिटी था। तो उसके बाद हम लोग आते हैं प्री इंडिपेंडेंस पीरियड में। प्री इंडिपेंडेंस पीरियड में लेकिन हम लोग को लिए एक स्टार्टिंग पॉइंट था, स्कूल वगैरह शुरू हो गया था। कैसे था? बिफोर इंडिपेंडेंस इन 1947 एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी इंडिया वाज वेरी लिमिटेड एंड मोस्टली नेग्लेक्टेड। शुरू तो हो गया था, लेकिन टोटल कम्युनिटी में तब भी थोड़ा नेग्लेक्ट था, थोड़ा प्लेसेस में इसका शुरुआत था। डिसेबिलिटी वाज ऑफन सीन थ्रू आवर सोशल एंड रिलीजियस लेंस, तो उसको सोशल एंड रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू में देखा गया था। तो क्या हुआ था बिफोर इंडिपेंडेंस में, जिसको हम लोग प्री इंडिपेंडेंस पीरियड बोलते हैं। तो फर्स्ट स्कूल फॉर द डेफ मुंबई में हुआ था 1883। प्लीज याद रखिए, ये सब शॉर्ट नोट के लिए इंपॉर्टेंट है। ब्लाइंड, द फर्स्ट स्कूल फॉर द ब्लाइंड अमृतसर में हुआ था 1887, और द फर्स्ट स्कूल ऑफ द इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी 1941। और एक बहुत अच्छा काम हुआ था डिसेबिलिटी को लेकर, जो इंडियन लुनासी एक्ट 1912 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एस्टैब्लिश किए थे। ब्रिटिश, तब इंडिया में ब्रिटिश रूल था। ब्रिटिश रूल में 1912 में फर्स्ट इंडियन लुनासी एक्ट किए थे, जिसके तहत डिसेबल व्यक्ति के लिए प्रॉपर एसाइलम और हॉस्पिटल बनाया गया था, जो फूड, क्लोथ, मेडिकल केयर, ये सब ट्रीटमेंट मिलता था। नेक्स्ट आते हैं 1940, इसके हिंदी भी हम लोग आपको दिए हैं, स्वतंत्रता पूर्व काल 1947 से पहले। आप एक बार देख लीजिए और याद रखिए जी, स्पेशल स्कूल ब्लाइंड के लिए कहाँ इस्टेब्लिश हुआ था। विजुअल इम्पेयरमेंट जो है अमृतसर में हुआ था, और मुंबई में हियरिंग इम्पेयरमेंट के लिए और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी कहाँ पर फर्स्ट स्कूल था, और 1912 में इंडियन लुनासी एक्ट एस्टेब्लिश हुआ था। नेक्स्ट जो 3 नंबर पॉइंट, तो फर्स्ट एक बार रिपीट कर लेते हैं इंडिया का जो सिनेरियो है। एक है फर्स्ट पॉइंट, आप लोग याद करिए, जो अर्ली बिगिनिंग्स, एंशिएंट एंड मिडिवल पीरियड ऑफ इंडिया। सेकेंड आप याद करिए, सेकेंड पॉइंट क्या था? प्री इंडिपेंडेंस पीरियड। प्री इंडिपेंडेंस पीरियड। नेक्स्ट आता है पोस्ट इंडिपेंडेंस। थर्ड नंबर, पोस्ट इंडिपेंडेंस में हम लोग ईयर को डिवाइडेड कर लिए 1947 टू 1970। इस टाइम क्या हुआ? आफ्टर इंडिपेंडेंस द गवर्नमेंट बिगेन रिकॉग्नाइजिंग एजुकेशन एज द राइट फॉर ऑल सिटीजन के लिए, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में ऑल सिटीजन, ऑल ह्यूमन बींग्स के लिए, ऑल जो सिटीजन ऑफ इंडिया उनके लिए बनाया गया था, इंक्लूडिंग अंडरस्टूड है जो डिसेबिलिटी के लिए भी सेम रूल फॉलो होता। लेकिन उसके बावजूद देखिए, इन्होंने कोठारी कमीशन 1964 टू 66 एक रिकमेंड करते हैं डिसेबिलिटी के लिए, एक्सपेंडिंग एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी फॉर चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज। ये बहुत ही बड़ा स्टेप था जो कोठारी कमीशन डिसेबिलिटी के मेंशन करके उनके लिए एजुकेशन प्रोविजन के लिए मेंशन करते हैं। इसके लिए स्पेशल स्कूल इंक्रीज होते हैं, और मैक्सिमम गवर्नमेंट के साथ साथ एनजीओ भी पॉजिटिव एफर्ट दिखा के स्पेशल स्कूल एस्टेब्लिश करना शुरू कर देते हैं, और एजुकेशन सेग्रीगेटेड सिस्टम में चलना शुरू कर देते हैं। तो हम लोग पोस्ट इंडिपेंडेंस में याद रखेंगे कोठारी कमीशन, जिसको हम लोग हिंदी मीडियम स्टूडेंट आप पढ़े, स्वतंत्रता के बाद जो 1947 टू 1970 कोठारी कमीशन स्पेशल बच्चों के लिए
डिसेबल बच्चों के लिए उन्होंने सुपरवाइज किया था, मेंशन किया था जो आपको इनके लिए गवर्नमेंट को ये इन्होंने सजेशन दिए थे जो स्पेशल बच्चों के लिए कुछ ना कुछ आपको एजुकेशन प्रोविजन आपको करना है, उनके लिए कुछ स्टेप आपको उठाना है, जिसके तहत गवर्नमेंट के साथ साथ एनजीओ भी पॉजिटिव एफर्ट और उन्होंने स्कूल एस्टैब्लिश शुरू किए थे सेग्रीगेटेड सेटिंग के तहत। नेक्स्ट दोस्तों, फोर्थ नंबर पॉइंट, शिफ्ट टूवर्ड्स इंटीग्रेशन। जो ईयर्स आप देखेंगे 1970 से 1990 इंडिया में क्या इम्प्रूवमेंट हुआ था। ड्यूरिंग दिस स्टेज द आइडिया ऑफ इंटीग्रेटेड चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी इनटू रेगुलर स्कूल स्टार्टेड गेनिंग अटेंशन। धीरे धीरे रेगुलर स्कूल शुरू हो रहा था डिसेबिलिटी के लिए, जिसमें IEDC 1974 में लॉन्च होता है, इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल चिल्ड्रन। इसके बारे में मैं बाद में एक्ट पॉलिसी में अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूंगा। नेक्स्ट है मेंटल हेल्थ एक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है, 1987 में हुआ था। और जो आप याद रखिए, अभी थोड़ा पहले ही मैंने किया था इंडियन लुनासी एक्ट 1912 में जो हुआ था, उनको रिप्लेसमेंट करके मेंटल हेल्थ एक्ट आ जाते हैं 1987 में। और नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च ट्रेनिंग स्टार्टेड इंक्लूसिव करिकुलम एंड टीचिंग सपोर्ट। तो धीरे धीरे पॉजिटिव एक माहौल बनना शुरू हो जाता है इंडिया में 1970 से लेकर 1990 के बीच। उसके बाद जिसको हिंदी में हम लोग एकीकरण में बदलाव 1970 से 99, जिसमें IEDC जो योजना शुरू हो जाता है 1987 में, मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम, मेंटल हेल्थ एक्ट शुरू हो जाता है। ये आप हिंदी मीडियम स्टूडेंट थोड़ा देख लीजिए। नेक्स्ट आता है 5 नंबर पॉइंट, 5th नंबर क्या है, पॉलिसी एंड लीगल फ्रेमवर्क। क्या है? पॉलिसी एंड लीगल फ्रेमवर्क, जिसका हिंदी है नीतिगत और कानूनी विकास। ये भी इम्पोर्टेंट है और डिसेबिलिटी के लिए काफ़ी इस टाइम जो 1990 और 2000 के बीच इंडिया में बहुत अच्छा काम हुआ था। जो फर्स्ट काम आप और मुझे याद रखना चाहिए वो है रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, जो 1992 में इस्टेब्लिश हुआ। आप सभी जानते हैं, मुझे कुछ बोलना नहीं है। RCI इस्टेब्लिश हुआ था क्योंकि इतना सारे डिसेबल है इंडिया में, तो इसको कैटर करने के लिए, प्रॉपर एजुकेशन देने के लिए तो रिहेब प्रोफेशनल चाहिए। तो रिहेब प्रोफेशनल कैसे हो, ट्रेंड, अच्छा क्वालिटेटिव रिहेबिलिटेशन प्रोफेशनल बनाने के लिए RCI इस्टेब्लिश हुआ था। क्योंकि जब तक रिहेबिलिटेशन प्रोफेशनल ही नहीं रहेंगे तो स्पेशल बच्चों को कौन देखभाल करेंगे, कैसे टेक केयर होगा। पेरेंट्स जानते हैं, सभी पेरेंट्स कंसर्न होता है बच्चों को, लेकिन उनको प्रॉपर एजुकेशन देने का किसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो है रिहेबिलिटेशन प्रोफेशनल। रिहेबिलिटेशन प्रोफेशनल तब ट्रेंड होंगे जब उनके लिए प्रॉपर करिकुलम बनेंगे, उनके लिए प्रॉपर एजुकेशन सिस्टम होगा, उसके लिए सब कुछ स्टैंडर्डाइज होगा, जो RCI करते हैं। तो RCI रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया 1992 में इस्टेब्लिश हुए थे फॉर द पर्पस ऑफ, फॉर द ट्रेनिंग ऑफ, फॉर द स्पेशल एजुकेटर और रिहेब प्रोफेशनल्स। नेक्स्ट जो एक्ट आते हैं वो डिसेबल बच्चों के लिए आते हैं 1995, द पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट, जिनको तहत इक्वल अपॉर्चुनिटीज, प्रोटेक्शन ऑफ द राइट्स एंड फुल पार्टिसिपेशन कहा गया था। जी डिसेबल व्यक्ति को देखभाल करना, उसके लिए प्रॉपर एजुकेशन देना, सब कुछ करना। उसके लिए और एक मतलब आप मान के चलिए डिसेबिलिटी फील्ड में जो 3 अच्छा लेवल का जो एक्ट स्टार्टिंग में बना था 1992-2000, एक होता है RCI, सेकेंड है PWD पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट, और नेक्स्ट होता है नेशनल ट्रस्ट फॉर द वेलफेयर ऑफ पर्सन्स विद ऑटिज्म, CP एंड मेंटल रिटार्डेशन एंड मल्टीपल डिसेबिलिटी। क्वेश्चन है PWD पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट था, उसके बाद नेशनल ट्रस्ट क्यों बना 1999 में? इसका 2 रीजन। कुछ डिसेबिलिटी था जो डायरेक्ट PWD में मेंशन नहीं था, और सेकंड जिसमें नेशनल ट्रस्ट जिसके लिए बोलते हैं, और सेकंड जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आप याद रखिए, नॉर्मली PWD एक्ट अच्छा एक्ट था, कॉम्प्रिहेंसिव एक्ट था, लेकिन उसमें एक कमियां था। क्या कमियां था? जो पेरेंट्स ये सोचता था आफ्टर माय डेथ हु लुक आफ्टर माय चाइल्ड, कौन देखभाल करेंगे मेरे बच्चों को। आज के टाइम में आप जानते हैं पेरेंट्स जाने के बाद भाई बहन कोई रिलेटिव्स कोई नहीं देखते, तो इसलिए नेशनल टेंशन में थे पेरेंट्स, उसके लिए कोई आंसर नहीं था, ना गवर्नमेंट के लिए पास ना पेरेंट्स के पास। नेशनल ट्रस्ट इज द राइट आंसर, बिकॉज गार्जियनशिप जो प्रोवाइड किया गया था दैट इज द नेशनल ट्रस्ट एक्ट के तहत
1999 में। तो ये 3 पिलर आप याद रखिए, पॉलिसी एंड लीगल फ्रेमवर्क आप लिखेंगे तो 1999 से 2000 आपको RCI लिखना है, PWD लिखना है और नेशनल ट्रस्ट। एक लाइन में बस मेंशन कर दीजिए क्योंकि इतना ज़्यादा आपके पास नहीं रहेंगे। पर्टिकुलर डिसेबल एक्ट के लिए जब एक्सप्लेन आएंगे एक्ट पॉलिसी में तब आप मेंशन करिए डिटेल्स। उसके बाद इंडिया बिकेम अ सिग्नेटरी टू ग्लोबल इनिशिएटिव लाइक एजुकेशन फॉर ऑल का सिग्नेटरी था। तो इसका हिंदी मीडियम स्टूडेंट नीतिगत और कानूनी विकास जो आप मैंने बोला, रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट और नेशनल ट्रस्ट एक्ट, ये सब इसी एरा में इस्टेब्लिश्ड हुआ था। लास्ट जो एरा होता है वो है इंक्लूसिव एजुकेशन एरा, 6 नंबर एरा में 2000 से लेकर अभी तक का मॉडर्न स्पेशल एजुकेशन इंडिया फोकस ऑन इंक्लूसिव। अभी हम लोग ओनली इंक्लूसिव बेरियर इंक्लूसिव एजुकेशन जब बात करते हैं, आप दोस्तों याद रखिए क्योंकि ये इंक्लूसिव एजुकेशन एक पेपर भी आपका है। इंक्लूसिव एजुकेशन जब हम लोग बात करते हैं 2-3 मेरे वर्ड को आप याद रखिए। एक होता है क्या, बैरियर फ्री एनवायरनमेंट, एक होता है डाइवर्सिटी, फुल पार्टिसिपेशन। ये सब जब बात करते हैं हम लोग राइट बेस्ड जो उनके ये इंक्लूसिव एजुकेशन का मोटो है। जी हाँ, इनको नॉर्मल चाइल्ड की तरह ही 100% ट्रीट किया, थोड़ा के लिए नहीं, 100%। क्योंकि एक नॉन इंक्लूसिव स्कूल पहले क्या होता था, इंटीग्रेटेड सिस्टम था। इंटीग्रेटेड सिस्टम में नॉर्मल स्टूडेंट भी 7 स्पेशल बच्चे पढ़ते थे, लेकिन कमियां क्या था, कारिकुलम रिजिड था, कारिकुलम फ्लेक्सिबल था नहीं। इंक्लूसिव एजुकेशन का कहना है आपका एजुकेशन, आपका कारिकुलम सब कुछ वही लेवल में मॉडिफिकेशन करो जो लेवल में चाइल्ड का लेवल है। बिकॉज आपको पहले था रिजिड था एजुकेशन और कारिकुलम रिजिड था। मीन्स मैं आपको स्टोरी बाद में सुनाऊंगा, अभी नहीं। आपको रीच करना है, आपको एजुकेशन लेना है, ये कहा गया था जी आपको डिसेबल व्यक्ति को ही एडजस्ट करना पड़ेगा एजुकेशन सिस्टम में। जो नहीं कर पाते थे वो छोड़ देता था, इंक्लूसिव एजुकेशन ही छोड़ देता था। लेकिन इंक्लूसिव एजुकेशन बोलते हैं जी ना, यू हैव टू डाउन टू द लेवल ऑफ द चाइल्ड लेवल। जो चाइल्ड का लेवल है वही लेवल में जाकर आपको एजुकेशन देना। स्वामी विवेकानंद जी का एक कोटेशन था ना जी, आपको चाइल्ड का आंखों से देखना है, उसको कानों से सुनना है। ये जब आप उसके हार्ट से आपको फीलिंग करना है, जब एक एजुकेशन सिस्टम ये सब कुछ करते हैं, देन इट्स कॉल्ड अ प्रॉपर इंक्लूसिव एजुकेशन। मीन्स जहाँ पर 0 रिजेक्शन पॉलिसी, जहाँ पर आपको ऑल एक्सेप्ट करना है। तो ये जो प्रेजेंट टाइम में इंक्लूसिव एजुकेशन का पीरियड है, जो इसमें भी बहुत सारे चीज़ हुआ था। नेशनल पॉलिसी फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटी 2006 में हुआ था। द राइट ऑफ एजुकेशन एक्ट 2009 में, 2016 में द राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, जिसको हम लोग RPWD एक्ट बोलते हैं। जैसे मेंटल हेल्थ एक्ट लुनासी एक्ट को रिप्लेस करके आए, ऐसे RPWD एक्ट, राइट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट, पुराना जो PWD एक्ट को हटाकर ये एक्ट रिप्लेस किया गया है। इसमें 21 डिसेबिलिटी और दायरा इसका बहुत बढ़ गया है। कंप्लीट एक कॉम्प्रिहेंसिव एक्ट है। इसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। इसी टाइम में सर्व शिक्षा अभियान, IEP वगैरह के कॉन्सेप्ट काफ़ी फोर्सफुली अप्लाई किया गया था। IEP वगैरह के स्टार्ट किए गए थे स्कूलों में। तो इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं समावेशी शिक्षा का युग से वर्तमान टाइम का है, जो आपको अभी बताया। RPWD एक्ट, राइट टू एजुकेशन, नेशनल पॉलिसी पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, इसके नाम मेंशन करना है आपको। तो जो जर्नी है, कंक्लूजन में मैं यही बोल सकता हूँ, जो जर्नी है स्पेशल एजुकेशन का, वो धीरे धीरे नेगलेक्ट टू सेग्रीगेशन, सेग्रीगेशन से इंटीग्रेटेड, इंटीग्रेटेड से इंक्लूसिव एजुकेशन के तहत जाते हैं। और जो स्टूडेंट याद रख सकते हो तो आप इंडियन ये जो एरा याद रखिए, नहीं तो जो फर्स्ट मेरा 7 एरा है और इंडिया में 6 एरा है, ये अलग अलग भी पढ़ सकते हैं, नहीं तो 6 एरा में भी है, उसमें आप लिख देंगे तो एरा और हिस्ट्री काफ़ी हद तक आप कंप्लीट कर लेंगे। और नोट्स और भी कुछ चाहिए होगा तो प्लीज़ आप मुझे सजेशन कमेंट बॉक्स में आप लिख कर दीजिए। और नेक्स्ट मेरा प्रेजेंटेशन रहेगा मॉडल ऑफ डिसेबिलिटी, वो भी मेरा देखिए और सजेशन दीजिए। ओके, थैंक यू।